रेडी हो गया। हो गया। 18 25 90 18 टोटल से 18। जय हिंद बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या है ना 5 का 4 तक जो है सिद्ध करके बतला दिए थे। आज जो है प्रश्न संख्या आगे को हल करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं हल। आज जो है ना, आज मैट्रिक का रिजल्ट निकला था 2024 से 25 सेशन का जो है ना, मैट्रिक का जो है रिजल्ट निकला था। बहुत सा बच्चा जो है मैट्रिक में अव्वल स्थान पर आए हैं और बहुत से जो बच्चे हैं काफ़ी कम नंबर लाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे जो है अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, है ना। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और प्रयास कीजिएगा आप घर पर इसको प्रैक्टिस करने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जामिन हॉल में जाने के बाद जो है आप नर्वस ना हो, क्योंकि बनाए हुए क्वेश्चन को अक्सर देखकर जो है ना इंसान नर्वसा जाता है। बनाया हुआ चीज़ रहता है, लेकिन एग्जामिन हॉल में जाने के बाद जो है बहुत सा बच्चा जो है ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके चलाते हैं। तो चलिए, आप ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और नर्वस को एकदम बिल्कुल दूर करके जाना है, जैसे है ना, जैसे कि आप जो है बिल्कुल ही उसको अच्छे तरीके से यूज करके गए हों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या, निम्नलिखित को सिद्ध करें। 5 का जो है 5 है, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, है ना। तब ये कैसे बनेगा, है ना। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। ये हमारा हो गया LHS और इधर हो गया हमारा RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले सॉल्व करते हैं, हालांकि दोनों तरफ से चलना है। तो कहता है क्या, साइन 90, है ना। तो हमको पता है कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हमारा है ना आंसर आ गया है LHS से। अब हमको जो है RHS से प्रूफ करना है। तो चलिए RHS से प्रूफ करते हैं पुनः, है ना, RHS से, ठीक है। तो RHS में दिया हुआ है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो 2 का 2 हो जाएगा, है ना, इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, गुने कॉस 45 का मान भी रूट, है ना, 1/√2 होता है। तो चलिए 2 का 2 रह जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि √2 जो है ना 2 टाइम्स है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं और हमको पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यानी हमारा जो है LHS बराबर हो गया RHS, है ना। ये हमारा जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों प्रश्न संख्या है ना 5 का 5 जो है हल हो चुका है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हल करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे क्या कि कहता है cos 60 डिग्री जो है बराबर है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, यानी जो cos 60 डिग्री का जो मान है वही हमारा 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 का भी मान आना चाहिए, और इतना बराबर जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का भी वैल्यू उतना ही आना चाहिए, है ना। यानी हमको यहाँ पर 3 टर्म्स दिया हुआ है, ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया MHS और ये हो गया RHS, है ना। तो देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये मिडिल में है तो मिडिल हैंड साइड, और ये हमारा राइट में है तो राइट हैंड साइड। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है दिया हुआ है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो हमको पता है कि cos 60 डिग्री जो है किसके बराबर होता है, तो साइन 30 के बराबर होता है ना।
तो साइन 30 का मान क्या आता है 1/2। तो ये हमारा जो है LHS से हमारा प्रूव हो चुका है। अब चलिए पुनः चलते हैं हम, है ना, MHS से, ठीक है, MHS से। तो MHS में कहता है क्या 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, है ना। इसको हम चाहेंगे तो एक, है ना, कॉलम बाय कॉलम तीनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन है ना एक एक करके समझाया जा रहा है ताकि, है ना, आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बोल रहा है तो cos 30 का मान किसके बराबर होता है, cos 30 का मान 60 साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1 का 1। यहाँ हो जाएगा 2 का 2 होल स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 -1। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3/2 -1। नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 टाइम्स में कटेगा, और 2 टाइम्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब इसका जो है आंसर आ जाता है 1/2, है ना। तो देखिए आपका जो है MHS से भी आ चुका है, ये हमारा LHS से था, ये हमारा MHS से है। अब हम चलेंगे पुनः RHS से, है ना, फिर से चलेंगे पुनः RHS से, ठीक है। हमको तीनों टर्म में सॉल्व करना है। तो इधर क्या कहता है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया, -2 का 2 हो गया, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसका होल स्क्वायर। तो 1 का 1 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। अब इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1 -2 से 2 बार में कट जाएगा तो बचेगा 1/2, है ना। नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, और हम इसका एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम तो 2 आ जाएगा। 1 से डिवाइड देंगे 2 में तो हमारा 2 टाइम्स में कटेगा, और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा। -2 को डिवाइड देंगे 2 में तो 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा 1 ही आएगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और नीचे आ गया आपका 2 आ गया, है ना। यानी हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो है LHS बराबर है MHS के, और MHS बराबर है RHS के, है ना। तो इस प्रकार से जो है तीनों टर्म जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों प्रश्न संख्या 5 का 6 जो है खत्म हो चुका है, इसका आंसर प्रूव्ड हो चुका है। हम चाहते हैं तो हम कॉलम बाय कॉलम में तीनों को एक साथ सॉल्व कर देते, लेकिन समझाने के लिए हमने आपको पहले LHS से सॉल्व किया, फिर MHS से सॉल्व किया, और उसके बाद RHS से सॉल्व किया, है ना। तो आशा है आपको वीडियो में, है ना, प्रश्न जो है हल किए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप जो है ना, कॉपी और पेंसिल या पेन लेकर बैठिए, और इसको जैसे वीडियो में बताया जा रहा है उसको, है ना, देखिए, ध्यान से समझिए, और उसको फिर से जो है आप जो है क्वेश्चन को फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि जो बताया जा रहा है वीडियो में आप वो खुद सॉल्व करेंगे तो आपका हेजिटेशन जो है ना, हैबिट जो है बना रहेगा, और हेजिटेशन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आगे सॉल्व करते हैं। हाँ नीचे वाला रुक गया, चलते रहा और रोकना है। हाँ चलने लगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे सॉल्व किया जाए, है ना। प्रश्न संख्या हमने 5 का, है ना, 6 और जो है आपको 5 का 5 और 6 सॉल्व करके बतलाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या cos 90 डिग्री बराबर है 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, यानी इतना के बराबर है ना। तो चलिए देखते हैं, सिद्ध करके देखते हैं बराबर है या नहीं, या फिर ये ऐसा ही फॉल्स बतला रहा है। चलिए
तो ये हमारा हो गया LHS, ये हो गया MHS और ये हो गया हमारा RHS, है ना। तो चलिए पहले हम LHS सॉल्व करते हैं LHS से, ठीक है। तो LHS में कहता है क्या, cos 90 डिग्री। तो हमको पता है जो कि cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, sin 0 डिग्री के बराबर होता है, और sin 0 डिग्री का मान 0 ही आता है, यानी इसका मान जो है 0 ही आएगा। चलिए MHS से प्रूव करते हैं, है ना। लिख लेंगे पहले पुनः, है ना, MHS से, ठीक है। तो चलिए MHS में क्या कहता है, MHS में कहता है 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो हम जानते हैं 1 का 1, 2 का 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 है। तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो हमको पता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना। तो 1 का 1 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, और है ना √2 जो है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, है ना। यहाँ 1 का 1, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बचा 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 0 बचा। ये हमारा हो गया MHS से भी प्रूफ हो गया, LHS का भी वैल्यू आ गया, MHS का भी वैल्यू आ गया। और पुनः हम चलते हैं RHS से, है ना, RHS से। देखिए क्या कहता है, RHS में कहता है क्या कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का 2 cos 45 का मान 1/√2 होता है बच्चों, इसका होल स्क्वायर दे देंगे, है ना, -1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और √2 से जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 - 1 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 बराबर आ जाता है आपका 0, है ना। तो प्रश्न संख्या आपका जो है इसका वैल्यू आ जाता है आपका 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि LHS बराबर है MHS के, और MHS बराबर है RHS के। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसी प्रकार से हल किए जाते हैं। आशा है कि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आगे कहता है क्या, है ना, sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री। यानी इतना जो लंबा वैल्यू दिया हुआ है, लंबा चौड़ा, ये LHS हो गया, और इतना जो छोटा दिया हुआ है ये RHS हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो चलिए पहले हम LHS से सॉल्व करते हैं, LHS से, ठीक है। तो कहता है क्या, हमारा कहता है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, है ना। तो ये हमारा LHS से है। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं, इसका इसका जो वैल्यू है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2 इंटू cos 60 का भी वैल्यू होता है sin 30 के बराबर, यानी 1/2, है ना। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना, सुंदर लगे इसीलिए। तो cos 30 डिग्री का मान हमारा sin 60 के बराबर होता है, तो √3/2 इंटू ये भी sin 60 का वैल्यू है √3/2, है ना। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो 1 × 1 = 1, और बटे जो हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, ठीक है, 2 × 2 = 4, ठीक है, और 4 और 4 का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 4/4 है, हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया LHS से, ठीक है, LHS का वैल्यू हमारा 1 आया। चलिए अब RHS की ओर चलते हैं, तो लिखेंगे क्या, पुनः RHS से, ठीक है। तो RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है sin 90 डिग्री, sin
90 डिग्री। तो हमको पता है साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो देखिए बच्चों, LHS बराबर हो चुका है RHS के, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो प्रश्न ऐसे ही हल किए जाते हैं, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है आगे सॉल्व किया जाता है। कहता है क्या, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर है cos 90 डिग्री के, है ना। तो हम कैसे माने कि ये बराबर है, सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, है ना। तो पहले लंबा चौड़ा जो मान दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे LHS से। ठीक है, तो LHS में दिया हुआ है हमारा क्या, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, है ना, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन, है ना, 30 डिग्री। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है हमारा साइन 30 के बराबर। तो हमारा हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, यानी √3/2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं सुंदरता के लिए। साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। इसको भी हम कैरी कर लेते हैं सुंदरता के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 2 जा 4, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 2 जा 4। देखिए यहाँ बच्चों, प्लस और माइनस, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 0। ये हो गया हमारा LHS से। चलिए पुनः कहता है क्या, है ना, RHS से सॉल्व किया जाता है। RHS में कहता है क्या, cos 90 डिग्री। तो हमको पता है क्या कि cos 90 का जो वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। और हमको ये भी पता है कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी हमारा LHS बराबर हो चुका है RHS के, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए, ये हमारा कहता है क्या कि कॉस्ट, है ना, cos 60 डिग्री जो है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। यानी छोटका बाबू साहब जो है बड़का बाबू साहब के बराबर है ना। इसको हम छोटका बाबू मान लेते हैं और इसको हम बड़का बाबू मान लेते हैं। तो दोनों को भिड़ाते हैं तो देखते हैं कि छोटका बाबू और बड़का बाबू का जो है यहाँ पर शक्ति जो है समान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS, है ना। तो पहले हम LHS को हैंडल कर लेते हैं, यानी LHS से सॉल्व कर लेते हैं। कहता है क्या, cos 60 डिग्री, है ना। तो हम जानते हैं क्या कि cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो हमको पता है कि साइन 30 डिग्री के ये बराबर है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी LHS का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब RHS से चलते हैं। तो RHS में कहता है क्या, ये कहता है बड़े बाबू साहब कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री जो है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। तो हम कैसे मान लें कि बराबर है भाई, कुछ तो उपाय होगा इसका। जी, इसका भी उपाय है ना। हम प्लम्बर हैं तो प्लम्बर के पास सभी चीज़ का उपाय होता है ना। नट बोल्ट कसना हो, है ना, चाहे, है ना, बांसर चेंज करना हो या किसी चीज़ को भी चेंज करना हो, तो सब का उपाय यहाँ पर है। तो कहता है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, हम जानते हैं क्या कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान एज इट इज हम रोटेट करेंगे 1/√3
3 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 1 का 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 अपॉन 1 प्लस 1 हो ना, 1 प्लस हो गया और यहाँ 1 का होल स्क्वायर 1 और रूट 3 जो है स्क्वायर से उड़ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अब देखिए हमको ये भिन्न का जोड़ और घटाव दिखता है तो हमको पता है नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो हम पहले ऊपर वाला एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम हो गया 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा और 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो है इसको भी सॉल्व किया जाए तो यहाँ 3 में से 1 गया तो बचा क्या 2 अपॉन 3। अब नीचे देखते हैं, है ना, नीचे क्या कहता है, नीचे कहता है हमारा 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा तो इसमें भी हमारा एज इट इज प्रोसेस लगेगा, है ना, एज इट इज प्रोसेस लगेगा, है ना। यहाँ पर जो है 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पर एज इट इज 1 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आया 4/3 आया। यानी हम कह सकते हैं क्या कि, है ना, बड़ा वाला जो वैल्यू है 2/3 अपॉन 4/3, है ना। तो चलिए इसको इधर हम लिखते हैं 2/3 बराबर है बटा 4/3। ठीक है, तो हमको पता है क्या कि नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच से। हम चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन हमको समझाना है तो नीचे वाला ऊपर वाला के साथ गुना होगा, यानी 2 गुने 3 बटा बीच वाला बीच से गुना होगा तो 3 गुने 4, है ना। तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। आप देखो 6 से कट जा रहा है बच्चों, 6 दूनी 12, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे भी आ गया 2, यानी हमारा जो वैल्यू आया इसका 1/2 आया। देखिए हमारा LHS का भी जो वैल्यू है 1/2 है और RHS का भी वैल्यू है 1/2 है, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या आप आगे सॉल्व किया जाए, है ना। रुक दे।